साथियों नमस्कार, मैं एके सिंह आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल स्टडी टॉप में स्वागत करता हूं। साथियों इस वीडियो के पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन, जिसमें आपको यूज ऑफ शुड बताया है, शुड का प्रयोग बताया है और शुड से रिलेटेड 4 स्ट्रक्चर्स दिए थे, जिससे आप शुड से रिलेटेड 4 तरह के वाक्यों को आप आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। उस वीडियो को देख लेंगे, उसका अध्ययन कर लेंगे। तो यदि आप उस वीडियो को न देखे हों तो फिर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से आप उस वीडियो को भी देख लेंगे। दोस्तों आज की क्लास में मैंने आपको यूज ऑफ मे बताने वाला हूँ। मे का प्रयोग आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं और मे का प्रयोग किस लिए, किस तरह के वाक्यों को चेंज करने के लिए किया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज के क्लास में मैं आपको मे से रिलेटेड 5 ऐसे स्ट्रक्चर्स बताने वाला हूं, जिससे आप पूरी 5 तरह के वाक्यों को, हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को। वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। पूरी मे से रिलेटेड 5 नियमों को आप सीख लीजिए, ताकि आप भी एक दिन इंग्लिश ट्रांसलेशन करने के लिए माहिर समझे जाएंगे। आप अच्छी तरह से इस वीडियो को देखिए। तो यूज ऑफ मे, यूज ऑफ मे आपको फ्रेंड्स दिखा रहे हैं यूज ऑफ मे। तो दोस्तों मे का प्रयोग क्यों किया जाता है, सबसे पहले जान लीजिए कि मे का जो हिंदी होता है वो होता है सकता है, सकता है, सकती है, सकते हैं, इटी से होता है मे का हिंदी ना। तो फिर आप मे का प्रयोग इसलिए करेंगे कि वैसे हिंदी सेंटेंस जिसके कार्य से, एक्शन से संभावना का बोध हो, लेस पॉसिबिलिटी हो, तो फिर वैसे वाक्य को ट्रांसलेट करने के लिए मे का प्रयोग करेंगे। ऐसे मे का हम स्ट्रक्चर्स भी आपको देंगे, रूल्स देंगे, जिससे आप आसानी से पकड़ पाएंगे कि किस तरह के वाक्यों को मे से बनाना है, और उसके लिए फुल आपको स्ट्रक्चर्स देने जा रहा हूं। तो पहला स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स, पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस मे प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये देखिए रहा स्ट्रक्चर नंबर 1। और वो किस तरह के वाक्यों को बनाने के लिए आप कैसे पहचान सकेंगे कि ये मे सब्जेक्ट में V1 ऑब्जेक्ट से बनेगा, तो उसके लिए आईडी है फ्रेंड्स कि आप हिंदी वाक्य के अंत में ऐसा पाइएगा, क्रिया प्लस सकता है, सकती है, सकते हैं, ईटीसी। इस तरह का अगर सेंटेंस हिंदी सेंटेंस के अंत में हो तो इस नियम को लागू करेंगे ट्रांसलेट करने के लिए। स्ट्रक्चर नंबर 2, स्ट्रक्चर नंबर 2 है फ्रेंड्स सब्जेक्ट प्लस मे बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इसके लिए जो आईडी है वो है क्रिया प्लस रहा, होगा, रही, होगी, रहे, होंगे, ईटीसी है। मतलब कि हिंदी वाक्य के अंत में यदि रहा, होगा, रही, होगी, रहे, होंगे में से कोई पहचान हो तो आप इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे ट्रांसलेट करने के लिए। स्ट्रक्चर नंबर 3 है सब्जेक्ट प्लस मे हैव प्लस नाउन, और इसका जो आईडी है वो है के पास प्लस संज्ञा प्लस हो सकता है। स्ट्रक्चर नंबर 4 सब्जेक्ट प्लस मे हैव प्लस 2V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका जो आईडी है फ्रेंड्स क्रिया प्लस ना पढ़ सकता है। स्ट्रक्चर नंबर 5 सब्जेक्ट प्लस
में हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स, इसका जो पहचान आपको दिया जा रहा है ए है क्रिया प्लस चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या होगा, ई होगी, ETC। तो फ्रेंड्स, ये देखिए आज का क्लास का जो स्ट्रक्चर मैंने आपको स्क्रीन पे रख दिया है वो ये इस तरह है कि सब्जेक्ट में V1 ऑब्जेक्ट, इसका जो पहचान दिया गया है, इट मीन्स आप इस तरह के पहचान यदि हिंदी वाक्य के अंत में देखेंगे कोई एक, तो फिर आप बेशक इस नियम से बनाएंगे, आपका सेंटेंस बिल्कुल 100% करेक्ट होगा। तो फिर किस तरह के वाक्य पहचान रहेगा, तो हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया रहेगा पहले, इसके बाद सकता है, सकती है, सकते हैं अगर मिले तो आप इससे बनाइएगा। चूंकि इसमें भी देखिए संभावना ही व्यक्त किया जा रहा है, और जैसा कि मैंने पहले बताया कि में का प्रयोग संभावना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। स्ट्रक्चर नंबर 2 है फ्रेंड्स, सब्जेक्ट में बी V4 ऑब्जेक्ट। इसमें पहचान जो दिया गया है क्रिया प्लस रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इससे भी देखिए संभावना आ रहा है, लेस पॉसिबिलिटी है, जैसे वह विद्यालय से आ रहा होगा, पता नहीं कि अभी आ रहा है या फिर विद्यालय में ही रुका हुआ है, संभावना है ना। नेक्स्ट है सब्जेक्ट में है और नाउन, इसका पहचान है के पास संज्ञा हो सकता है, जैसे रामू के पास पैसा हो सकता है, 100% नहीं है कॉन्फिडेंस कि है, अगर कॉन्फिडेंस रहता 100% यकीन तो फिर कहा जाता कि रामू के पास पैसा है, हो सकता है नहीं, रामू के पास पैसा है। चलिए नेक्स्ट है सब्जेक्ट में हैव टू V1 ऑब्जेक्ट, क्रिया प्लस ना पढ़ सकता है, ना है नहीं, जाना है नहीं, जाना पढ़ सकता है, क्या है, लेस पॉसिबिलिटी है, संभावना है ना। नेक्स्ट है लास्ट 5th सब्जेक्ट में है V3 ऑब्जेक्ट, जैसे वो काम पहले अगर किया हो तो कर लिया जा चुका होगा, कर लिया होगा, जैसे क्रिया प्लस चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, होंगे या होगा, ई होगी, ए होंगे, ऐसा पहचान होता है। जैसे वह खाना खा लिया होगा, संभावना है दोस्तों, क्योंकि अगर वो 100% खा लिया है तो कहेंगे कि वह खाना खा लिया है, होगा और चुका होगा नहीं। तो फिर इस तरह के जो पहचान मिले आप इसको मैच करेंगे और उसके अनुसार जो रूल्स दिए गए हैं उससे आप आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो यूज ऑफ में देखिए रिलेटेड आपको 5 स्ट्रक्चर्स बताए गए हैं, और इसके लिए एग्जाम्पल भी देख लें तो बेहतर रहेगा। फ्रेंड्स, चलिए एग्जाम्पल को देख लेते हैं, एक एक एग्जाम्पल भी इसके लिए देख लेते हैं, बहुत अच्छा रहेगा समझने के लिए, पूरी तरह समझ में बात आ जाएगी कि किस तरह के वाक्यों को और कौन सा स्ट्रक्चर से चेंज करेंगे और कैसे हम उसको पहचानेंगे कि इस स्ट्रक्चर से चेंज होगा। तो हम पहला लेते हैं कि वह विद्यालय से आ रहा होगा। क्या है फ्रेंड्स, वह विद्यालय से आ रहा होगा, आ रहा होगा। अब देखिए इसमें आ रहा होगा, इस पहचान को देखिए, आ रहा होगा। जिस भी हिंदी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हैं उसको पहले लास्ट वाले पहचान को देखिए, इससे आपको बहुत सहायक फुल होगा उसको चेंज करने में, बहुत सारा आइडिया मिल जाएगा कि किस स्ट्रक्चर से, किस नियम से चेंज होगा। तो फिर वह विद्यालय से आ रहा होगा, आ रहा होगा किस में है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे क्रिया प्लस रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस तरह में से कोई भी, तो कौन सा मैच कर रहा है, तो रहा होगा। चूंकि आना क्या है, आ, तो ये क्रिया है और इसके बाद रहा होगा, मैच किया ना, तो फिर इससे आप आसानी से चेंज करेंगे। सबसे पहले क्या लगाना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ही के बाद क्या लगाना है, मे बी, ही मे बी, कम का कौन सा फॉर्म लगाना है, कमिंग, V4 लगाना है। कमिंग कहां से, तो फ्रॉम अ स्कूल। अब देखिए बन गया ना कि वह विद्यालय से आ रहा होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं किसी का, उसके पास पैसा हो सकता है।
फ्रेंड्स अब मैच कीजिए, हो सकता है, क्या हो सकता है, पैसा। तो यहाँ पे जो पैसा है क्या है, नाउन है ना, क्रिया नहीं है, नाउन है। तो फिर नाउन के साथ हो सकता है, कौन सा स्ट्रक्चर का आईडी है फ्रेंड्स, तो आप देखिए यहाँ पे गौर कीजिए, के पास हो सकता है, मैच कर गया ना। तो फिर आप इस स्ट्रक्चर से इसे आसानी से चेंज कर सकते हैं, किसके पास, उसके पास को, उसके लिए सब्जेक्टिव केस ही होता है। तो ही, इसके बाद क्या लगना है फ्रेंड्स, तो मे हैव, ही मे हैव, इसके बाद नाउन, नाउन क्या है फ्रेंड्स, तो पैसा, यानी कि मनी, उसके पास पैसा हो सकता है, ही मे हैव मनी। चलिए ये भी बन गया। अब एग्जाम्पल नंबर 3 को लेते हैं। तुम्हें इस काम को करना पड़ सकता है। तुम्हें क्या करना पड़ सकता है फ्रेंड्स, तो इस काम को करना पड़ सकता है, इस काम को करना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स यहां पे आप पढ़ सकता है, क्या है, करना पड़ सकता है, पढ़ सकता है किसमें है फ्रेंड्स, तो आप देखिए पढ़ सकता है स्ट्रक्चर नंबर 4 में देखिए, क्रिया प्लस ना पढ़ सकता है, और करना क्या है, क्रिया है, ना लगा हुआ है, पढ़ सकता है। तो इस स्ट्रक्चर नंबर 4 से आप इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले क्या लगाना है फ्रेंड्स, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, तुम्हें का क्या लगाएंगे, यू के बाद मे हैव दिया हुआ है स्ट्रक्चर में, यू के बाद क्या लगाना है, तो मे हैव ना, इसके बाद टू प्लस वर्ब का पहला रूप क्या है, करना, करना का क्या होता है, डू, क्या करना फ्रेंड्स, तो इस काम को, तो इसके लिए दिस और काम के लिए वर्क हो गया। अब ए फ्रेंड कंप्लीट, तुम्हें इस काम को करना पड़ सकता है, यू मे हैव टू डू दिस वर्क, बन गया ना आसानी से। चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 4 आपको लेते हैं फ्रेंड्स, शाम में वर्षा हो सकती है, कब हो सकती है वर्षा, शाम में, लेकिन हो सकती है फ्रेंड्स, गौर कीजिए, हो सकती है, ऐसा नहीं कि हो जाएगी, हो सकती है। तो इसमें क्या है, लेस पॉसिबिलिटी है, संभावना है। तो शाम में वर्षा हो सकती है, तो फिर हो सकती है किसमें, तो ये आपको याद देखिए स्ट्रक्चर नंबर आपको फर्स्ट में, हो सकती है, सकता है, सकती है, सकते हैं, क्रिया के साथ, वर्षा होना क्रिया है। तो फिर इसमें आपको क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट में भी वन ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, तो कुछ नहीं, तो कुछ नहीं है, तो फिर आप इट का प्रयोग कर दीजिए। तो फिर इट के बाद क्या लगाना है, मे, इट में, और इसमें वर्ब क्या है, वर्षा होना, वर्षा होना का क्या होता है, तो रैन, ईट में रैन, वर्षा हो सकती है, कब हो सकती है, शाम में, तो इन दी इवनिंग, इन दी इवनिंग, शाम में वर्षा हो सकती है, ईट में रैन इन दी इवनिंग। देखिए बन गया ना आसानी से फ्रेंड्स। तो इस तरह आप बिल्कुल बनाते जाएंगे, इस पूरे स्ट्रक्चर को सीख लीजिए, आप याद रख लीजिए बढ़िया से, तो फिर आप अच्छी तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं, आप इंग्लिश को लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 5 को लेते हैं ना। तो एग्जाम्पल नंबर 5 है, वह खाना खा चुका होगा, क्या कर लिया होगा, खाना खा लिया होगा। अब लिया कह दीजिए तो भी चलेगा, या चुका लगा दीजिए तो भी चलेगा, वह खाना खा चुका होगा। फ्रेंड्स यहां भी संभावना है, यदि संभावना ना होता तो क्या बोलते, वह खाना खा लिया है 100%, लेकिन क्या है, संभावना है, हो सकता है ना खाया हो, तो वह खाना खा चुका होगा किस में आ रहा है, तो देखिए यहाँ पे क्रिया प्लस चुका होगा, चुके होंगे, चुके होंगे, या होगा, ई होगी, ईटीसी लगा हुआ है। तो स्ट्रक्चर नंबर 5 से आपको ये 5 बन जाएगा। तो फिर वह सब्जेक्ट पहले लगाना है, तो यहाँ पे लग जाएगा ही, इसके बाद क्या लगाना है फ्रेंड्स, तो मे हैव, तो ही मे
हैव, मे हैव के बाद कौन सा रूप लगाना है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। और क्रिया क्या है, खाना, तो फिर खा लिया होगा, ईट एट, ईटेन, ईटेन क्या, ईटेन तो फूड, तो ही मे हैव ईटेन फूड। तो देखिए आपको इजी लगा या नहीं लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जैसे अपने तरफ से तो मैंने कोशिश किया है कि आपको अच्छी तरह से समझा दूं, ताकि आप अच्छी तरह से वाक्यों को चेंज करने के लिए सीखेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टॉप में दोस्तों सीरियली से ट्रांसलेशन करने के लिए रूल दिए जा रहे हैं, एक एक करके अच्छी तरह से पहचान को पहचान करके आप वाक्य को और उसे चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल इजीली किया जा रहा है। आप हमारे चैनल में आप नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, ताकि आप अच्छी तरह से अंग्रेजी सीख सके, मैं आपको सिखा सकूं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जो 5 स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं और 5 का जो यहाँ पे हम एग्जाम्पल दिए हैं वो सभी किसी न किसी से मैच कर रहा है। और कितना बनाने में, इसको ट्रांसलेट करने में कितना आसान हुआ कि आप केवल लास्ट वाले पहचान को पकड़ लीजिए तो पूरा सेंटेंस आपको पकड़ा जाता है। जैसे वह विद्यालय से आ रहा होगा, आ रहा होगा, ही मे बी कमिंग फ्रॉम स्कूल, किससे, स्ट्रक्चर नंबर यहाँ पे वो बना 2 से। नेक्स्ट है, उसके पास पैसा हो सकता है, ही मे हैव मनी, ही मे हैव मनी, स्ट्रक्चर नंबर किससे, तो 3 से। तुम्हें इस काम को करना पड़ सकता है, यू मे हैव टू डू दिस वर्क ना, 21 से, तो ना पड़ सकता है, स्ट्रक्चर नंबर 4 से। इस शाम में वर्षा हो सकती है संभावना है फ्रेंड्स, तो स्ट्रक्चर नंबर 1 से। वह खाना खा चुका होगा, वह खाना खा चुका होगा, स्ट्रक्चर नंबर 5 से। देखिए इस तरह आप बिल्कुल आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक एक वीडियो हम डालते रहेंगे, अपलोड करते रहेंगे चैनल पे, आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रत्येक वीडियो को देखा कीजिए। चूंकि आप पीछे वाले वीडियो नहीं देख पाते हैं तो हम उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देते हैं, आप आसानी से वहां से जा करके आप प्रत्येक वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ट्रिक जो है इंग्लिश का कैसा लगा। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद देते हैं आपको अभी तक इस पूरे वीडियो को देखने के लिए।